Hello everyone, I welcome you all in the second part of chapter number 5 Human Respiratory System. पिछले फर्स्ट जो पहला पार्ट था इस वीडियो का ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इन दैट पार्ट आई हैड एक्सप्लेन अबाउट respiration and what are the different parts of the human respiratory system. मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है और इस सिस्टम जो है, जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है उसी तरह से हमारी बॉडी में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं. सो वी हैव डिस्कस अबाउट नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं, एंड लंग्स. आप सबको पता है अब तक है कि लंग्स क्या है. हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका मेन ऑर्गन्स कौन है, उनके मेन ऑर्गन्स लंग्स होते हैं. और पूरा डायग्राम बना के मैंने आपको समझाया कि लंग्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, ब्रोंकियोलिस क्या होते हैं, एल्वियोलर डक्ट्स क्या होती हैं, उसमें किस तरह से जो वेन्स हैं, जो ब्लड वेन्स हैं वो ब्लड लेके आ रही हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है. अब वही चीज़ें हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे. मैंने आपको ये भी बताया कि लंग्स के अंदर नियर अबाउट 750 मिलियंस एल्वियोलाई होते हैं जो क्या करते हैं, लंग्स का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं. आगे देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे. हमने एक रफ इंट्रोडक्शन समझ लिया कि ये पार्ट्स हैं जो हमारे रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है. अब जो प्रोसेस है मतलब ये हमारी बॉडी में किस तरह से हो रहा है, तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. इसको आपको समझना है. 4 पार्ट्स वो कौन कौन से हैं. तो सबसे पहला ब्रीथिंग. आप सबको पता है कि ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, जो हम लोग सांस लेते हैं, राइट. दूसरा जो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. तो इन सभी टर्म्स को इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे. हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक के बने रहिए और जो भी टॉपिक्स हैं उनको समझते जाइए. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बाद आता है इंटरनल रेस्पिरेशन. ये सब स्टेप्स हैं जो ओवरऑल रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होते हैं. इन 4 स्टेप्स में ये पूरा रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है. उसके बाद जो लास्ट है उसको सेलुलर या फिर सेल रेस्पिरेशन कहा जाता है. सेलुलर या फिर सेल रेस्पिरेशन कहा जाता है. तो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो भी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो सबसे पहले सिर्फ जो रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने सांस ली, ऑक्सीजन इन करी और कार्बन डाइऑक्साइड आउट कर दी. दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. अगर आप यहाँ से अब समझो तो पहला स्टेप क्या है, ब्रीदिंग, फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन. अभी ये सारे टर्म्स आपको एक एक करके अच्छे से समझ में आ जाएंगे. सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के अंदर फ़र्क क्या है. जैसे अगर हम रेस्पिरेशन लिखें और ब्रीदिंग लिखें तो इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है, तो बहुत ही आसान सा फ़र्क है. रेस्पिरेशन इन सभी को कहते हैं. जब ये चारों इवेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो रेस्पिरेशन, उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं. और ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है. फिजिकल मैकेनिकल प्रोसेस क्यों मैं इसको कह रही हूँ, क्योंकि हम लोगों का सांस लेना फिजिकली और उसको एक्सहेल करना, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को ही सिर्फ ब्रीदिंग कहते हैं. और उसके अंदर जो ये सारे प्रोसेसेस आ रहे हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, सेलुलर रेस्पिरेशन, इन सभी को मिला करके क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन कहा जाता है. ठीक है. ब्रीदिंग में देखिए क्या हो रहा है कि जो बाहर की एयर है उससे हम ऑक्सीजन को इन कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर रहे हैं. और रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, इंटरनल रेस्पिरेशन, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है. जब हवा हमने सांस अंदर ली तो हमारे लंग्स में, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि एल्वियोलर जो एल्वियोलाई होते हैं उनके ऊपर जो वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, उनकी मदद से वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है. फिर आगे जाके ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होना, एनर्जी रिलीज होना, तो ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, रेस्पिरेशन में आती हैं. और ब्रीदिंग में क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे हैं. और वो कहाँ से हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लंग्स में हवा जा रही है और वापस निकल रही है. इतना प्रोसेस सिर्फ ब्रीदिंग होता है. और बाकी के जो चीज़ें हैं जहाँ पे अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है कि बाहर की ऑक्सीजन हमारे ब्लड में गई, फिर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आई, वापस से उन ब्रोंकियोलिस की मदद से लंग्स से बाहर आ रही है. तो वो पूरा प्रोसेस हमारा क्या है,
रेस्पायरेशन का प्रोसेस है। अगर ब्रीदिंग की डेफिनेशन की बात करी जाए, ब्रीदिंग की अगर हम बात करें तो इसमें 2 पार्ट्स आते हैं, वो अभी मैं बताऊंगी। पहले आपको ब्रीदिंग की डेफिनेशन बता देती हूँ। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फ्रेश एयर फ्रॉम fresh air for getting oxygen and giving out the used air rich in carbon dioxide is called the breathing। मतलब ये वो प्रोसेस है जब आप अपनी सराउंडिंग से जो फ्रेश हवा है वो ले रहे हैं, ऑक्सीजन क्योंकि आपको चाहिए है, और फिर हमारी बॉडी से जो लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड जिस हवा में है वो बाहर की तरफ एक्सेल होती है। तो यहीं से आप समझ जाइए कि ये एक फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग याद रखिएगा, ये एक फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है। अब इसमें 2 पार्ट्स आते हैं ब्रीदिंग का। अगर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करी जाए, इसी ब्रीदिंग में ही अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसके 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है इनहेलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन का मतलब होता है कि सांस अंदर की तरफ लेना। जब हम क्या करते हैं, इसका आपको मैकेनिज्म समझना बहुत ज़रूरी है, तो मैं भी आपको डायग्राम की मदद से समझाऊंगी। अभी इन 3 पॉइंट्स पे ध्यान मत दीजिए, अभी हम सिर्फ ब्रीदिंग समझ रहे हैं, जो पहला और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है रेस्पायरेशन का। इसके मैकेनिज्म में 2 पार्ट आते हैं, इनहेल करना और एक्सहेल करना। इनहेल करने का मतलब है जब हम सांस अंदर ले रहे हैं और वो एयर किस में रिच है, ऑक्सीजन रिच एयर होती है जो हम इनहेल करते हैं, और जो एयर हम एक्सहेल करते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब यहाँ पे इनकी कॉम्पोजिशन के बारे में भी आपको पता चलेगा कि जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो उस एयर में, वो एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की क्या मात्रा होती है, उसमें ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट होती है जो हम इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, एक्सहेल जब हम इसको करते हैं तो 4.1% प्रेजेंट होती है। इनहेलेशन में ऑक्सीजन 21% है, लेकिन इसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, भाई आपको तो पता है कि एयर पूरी, इसमें सिर्फ कार्बन, सिर्फ ये थोड़ी ना कि सिर्फ ऑक्सीजन है, उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। तो जब आप इनहेल करते हो तो आपकी बॉडी में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है, जिसकी मात्रा क्या होती है, CO2 की 0.03%, ठीक है, कम मात्रा होती है जब इनहेल करते हैं, और जब एक्सहेल करते हैं तो वो बढ़ जाती है, 4.1 हो जाती है। और ऑक्सीजन भी एक्सहेल आउट होती है थोड़ी, वो क्या होती है, वो कम हो जाती है, उसका परसेंटेज हो जाता है 16.4%। ये ब्रैकेट है, C नहीं है, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिशन है। अब हम डिटेल में समझेंगे मैकेनिज्म कि इनहेलेशन के वक्त क्या होता है हमारी बॉडी में, जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसमें क्या चेंजेस आते हैं कि आपकी जो बाहर की एयर होती है वो लंग्स में रश करती है, और एक्सहेलेशन का मैकेनिज्म क्या होता है। ऑलराइट, ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रफ डायग्राम ड्रॉ किया है। ये इनहेलेशन का डायग्राम है और ये एक्सहेलेशन का डायग्राम है। अब आपको पहले इनहेलेशन, जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में बता रही थी, उसमें इनहेलेशन में क्या होता है, इनहेलेशन में क्या होता है कि जो बाहर की सराउंडिंग की एयर होती है, हम जब उसमें हम सांस लेते हैं, ठीक है, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो ब्रीद इन करने की वजह से क्या होता है कि जो ये रिब्स हैं हमारी, जो ये थोरेसिक कैविटी, आपको पता है कि फ्रंटल जो पार्ट है ये आपकी थोरेसिक कैविटी है, और जो ये रिब्स की यहाँ पे कटिंग शो करी गई है डायग्राम में, इनमें रिब्स की जो मसल्स होती हैं वो फूलती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, स्ट्रेच करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका रिब केज है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। तो जब ऊपर की तरफ मूव करता है, रिब्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो जो आपका लंग्स है, जो लिंक्स रिब्स के अंदर प्रेजेंट है, वो एक्सपैंड करता है। लंग्स यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपैंडेड, ठीक है। लंग्स आपके क्या होते हैं, एक्सपैंड करते हैं, और नीचे जो इस तरह का ये स्ट्रक्चर बना है, ये आपको पता है कि ऊपर का रीजन क्या है, थोरेसिक कैविटी है, नीचे का जो पार्ट आ जाता है वो डायफ्राम सेपरेट कर रहा है एब्डोमिनल कैविटी से। तो डायफ्राम क्या है, नीचे की तरफ दबता है, ऐसे कर्वी है, और वो नीचे की तरफ दब के फ्लैट हो जाता है, फ्लैटेंड हो जाता है, ये नीचे की तरफ दब जाता है। तो क्योंकि जो लंग्स हैं वो फूल रहे होते हैं, एक्सपैंड कर रहे होते हैं,
तो क्या होता है कि जब लंग्स फूलते हैं, क्योंकि रिब्स फूले हैं हमारे, बाहर की तरफ से एयर आप ऊपर से देख सकते हैं कि अंदर आ रही है विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रल्स, नेसल पैसेज से मूव कर करके लंग्स में हमारे मूव करती है। ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं रिब केजेस, लंग्स एक्सपैंड करते हैं, डायफ्राम नीचे चला जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ये वाला एरिया है जिसको क्या कहा जाता है, थोरेसिक कैविटी, ठीक है, जो थोरेसिक कैविटी है उसका जो एरिया है वो बढ़ गया, वहाँ पर का जो एरिया है वो इंक्रीज कर गया, और जो एंड द एयर प्रेशर इनसाइड द लंग डिक्रीजेस, और यहाँ के अंदर का जो एयर प्रेशर है वो बाहर के एयर प्रेशर के कंपैरिजन में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो बाहर की हवा आसानी से अंदर की तरफ रश होके आती है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को इनहेलेशन कहते हैं। अब इसी का उल्टा कहाँ होता है, जो भी ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स में आ जाती है, इसी का उल्टा होता है एक्सहेलेशन में। एक्सहेलेशन में क्या होता है कि अब जो रिब्स कॉन्ट्रैक्ट करे थे वो रिलैक्स करते हैं और वो नीचे की तरफ आते हैं, और डायफ्राम वापस से कर्वी हो जाता है, रिब्स नॉर्मल हो जाते हैं, लंग्स अपनी नॉर्मल प्लेस में आ जाता है, अंदर का जो एयर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस, ये जो थोरेसिक कैविटी है इसकी वॉल्यूम डिक्रीज होती है, एंड एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स, यहाँ क्या हो रहा था, एयर प्रेशर डिक्रीज हो रहा था अंदर का जब ये एक्सपैंड हो रहा था, यहाँ उसका उल्टा होता है, एयर प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होता है, तो जो लोअर की तरफ बाहर के कंपैरिजन में तो क्या होता है कि ज़्यादा से कम की तरफ एयर मूव करती है, तो इस तरह से यहाँ से जो एयर होती है वो वापस से पास आउट हो जाती है। तो ये दोनों प्रोसेस कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता रहता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ब्रीदिंग के लिए। अब ये तो एक मैकेनिकल प्रोसेस बताया गया कि फिजिकल प्रोसेस बताया गया, ये फर्स्ट स्टेप है रेस्पिरेशन का। अभी आपने अंदर की चीज़ें नहीं पढ़ी हैं कि अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरह से हो रहा है। यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि जब आप इनहेल करते हो तो ऑक्सीजन 21% होती है, एक्सहेल करते हो तो 16.4% हो जाती है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में भी चेंजेस आते हैं। और हम पर मिनट अगर हमारा जो ब्रीदिंग रेट की बात करी जाए तो 1 मिनट में 16 से 18 बार ये प्रोसेस होता है। तो ब्रीदिंग का जो मतलब है, एक ब्रीथ का मतलब है उसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों आते हैं। ऑलराइट, अब हम आगे बात करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ भी इससे रिलेटेड हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ और जो हमारे आगे के टॉपिक है वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि जो ये ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।